नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आपके सामने मैं लेके आया हूं कुछ फैक्ट्स, फ्यूचर फैक्ट्स। 2050 में टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो सकता है, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से। तो आइए देखते हैं इसके बारे में और जानते हैं कि 2050 तक टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। 2050 तक ड्रोन्स डिलीवरी करने लगेंगे। जैसे आपने ड्रोन्स वगैरह उड़ाए हैं, बच्चे खेलते हैं आजकल, उनको रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर होता है, ड्रोन होता है जिसके 4 ऐसे पंख लगे होते हैं, उसमें उसे उड़ाते हैं लोग। वही ड्रोन्स ऑटोमेटिकली चलेंगे, एक डेस्टिनेशन सेट कर दी जाएगी जीपीएस की मदद से और वो चीजें डिलीवर करेंगे। लेकिन ध्यान दें कि ये सब चीजें पिज्जा डिलीवर करने के लिए नहीं होंगी। ये सब चीजें इस्तेमाल होंगी किसी हॉस्पिटल में अर्जेंट पैकेजेस देने हैं, कोई दवाई प्रोवाइड करनी है, आर्मी के लोगों को अगर कोई घायल हो गया है तो उनको कोई एड प्रोवाइड करनी है, मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, फर्स्ट एड बॉक्स देना है, बुलेट्स वगैरह देनी है। इन सब चीजों के लिए 2050 तक ड्रोन्स का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। आपको आसमान में बहुत जगह ड्रोन्स ही ड्रोन्स नजर आएंगे। हाइपरलूप के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक बड़ी सी ट्यूब होती है, उसके अंदर एक ट्रेन जैसी कुछ व्हीकल चलता है और बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। हाइपरलूप के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हाइपरलूप होता क्या है। तो दिल्ली से आप केरला, दिल्ली से आप मुंबई, महाराष्ट्र कुछ मिनटों में पहुंच सकते हैं। इतना फास्ट होगा वो। 2050 में आपको हाइपरलूप मिल जाएगा और सफर करना और ज्यादा आसान, सस्ता, एनवायरमेंट फ्रेंडली और फास्ट हो जाएगा। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर गूगल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन गूगल डीप लर्निंग या डीप माइंड करके ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मशीन को ये एबिलिटी देते हैं कि वो इंसान की तरह सोच सकेगा। तो आने वाले सालों में 2050 तक मशीनों में खुद सोचने की क्षमता आ जाएगी। वो खुद डिसीजन ले सकेंगे और उनके इमोशंस होंगे जैसे इंसानों के होते हैं ना इमोशंस। दुखी होता है, खुश होता है, गुस्सा होता है, वो सारे इमोशंस मशीन्स में भी आ जाएंगे। अब इसका फायदा हमें कैसे होगा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे की चीज हो सकती है। 2050 की तो बात ही छोड़ दो, 2030 तक आने वाले कुछ सालों में लोग मार्स ट्रिप कर पाएंगे। आप नैनीताल जाते हैं, देहरादून जाते हैं, शिमला जाते हैं, अब आप स्पेसक्राफ्ट में बैठकर मार्स, मंगल ग्रह तक जा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये दें कि उसकी जो ट्रिप होगी बहुत $1 मिलियन में होगी, बहुत महंगी होगी। आम इंसान तो वैसे भी नहीं जा पाएगा, लेकिन बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वो जा पाएंगे और वहां पर अपनी छुट्टियां बिता पाएंगे। मेरे को नहीं पता कि मंगल ग्रह पर छुट्टियां बिताना एक अच्छा आइडिया है या नहीं, लेकिन ये 2030 के बाद 2050 तक तो आई एम श्योर ये पॉसिबल हो जाएगा। प्रोस्थेटिक्स, इसका नाम आपने सुना है। इसका मतलब ये होता है कि इंसानी अंग कहीं टूट जाए, कहीं कट जाए, उसकी जगह इंसानी की अंग की जगह मशीनी अंग लगा दिया जाए। जैसे अगर मेरा हाथ कट जाए तो यहां पर रोबोट का आर्म लग जाए, तो मेरी बॉडी से रोबोट आर्म कनेक्ट हो जाएगा और मैं उसको वैसे ही कंट्रोल कर पाऊंगा। तो ये चीज 2050 तक सक्सेसफुल हो सकती है। तो इससे हमें क्या जानने को मिलेगा? हमें यह जानने को मिलेगा कि इंसानी शरीर के साथ मशीनें भी जोड़ी जा सकती हैं। तो ऐसा दौर भी आएगा जब हमारे दिमाग में चिप लगनी शुरू हो जाएंगी, मशीनी पार्ट्स हमारे इंसानी पार्ट्स में जुड़ जाएंगे। तो मशीन और इंसान का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। मुझे नहीं पता ये कितना घातक हो सकता है या कितना यूजफुल हो सकता है, बट आई एम श्योर कि जो जिनके अंग नहीं है, हाथ पैर नहीं है, उनके लिए तो फायदेमंद होगा। उनके अंग आ जाएंगे, लोहे के ही सही, लेकिन आ जाएंगे। 2050 तक मात्र कपड़ों से ही सुपर ह्यूमन स्किल्स दी जा सकेंगी। मतलब आप जो कपड़े पहनते हैं वो आपकी अलग एक पावर्स आपको देगा। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा या कोई रेज फेंकेगा जिससे एक्सरे से कुछ नहीं होगा। अलग अलग तरह के सूट्स बनेंगे जिसमें अलग अलग पावर होंगी। जो फायर में कुछ नहीं होगा, जो फायर इमिट करेगा, जो रेडिएशन इमिट करेगा। पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। इवन ये भी हो सकता है कि आपके कपड़ों में कुछ मशीनें लगी हो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जो कि आपके हाथ पैरों को भी कंट्रोल करें। आपको कहां जाना है, कहीं नहीं जाना है, ठोकर लगने पर आपको गिरने ना दे। बहुत कुछ हो सकता है कपड़ों से। मात्र कपड़ों से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कपड़ों से ही आपको नई नई सुपर ह्यूमन पावर मिल सकती है 2050 तक। अभी आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो पढ़ाई किससे करते हैं? बुक से करते हैं। आने वाले सालों में बुक्स पुरानी हो जाएंगी और सारी चीज उन सब की जगह वर्चुअल रियलिटी ले लेगा। आपको पता है स्मार्ट क्लासेस तो स्कूल में हो चुकी हैं, प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, बुक्स वगैरह ही दी जाती थी। आजकल प्रोजेक्टर से स्मार्ट क्लासेस होती है। आने वाले दौर में जो बुक्स हैं वो बिल्कुल रिप्लेस हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि बुक में एक लिमिटेड डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो पेपर्स हैं, राइट। लेकिन एक छोटे से मेमोरी कार्ड में कितना ज्यादा डेटा सेव किया जा सकता है। वर्चुअल रियलिटी में हम वहीं पर जाके सीख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा फॉर एग्जांपल शेर के बारे में सीख रहा है। अब शेर के बारे में अगर बुक से सीखेगा तो बुक शेर पर नजर आएगा, लेकिन वर्चुअल रियलिटी से शेर उसको सामने चलता हुआ नजर आएगा और अच्छे से लर्निंग हो पाएगी। बच्चों का इंटरेस्ट और बढ़ पाएगा और पढ़ना एक बहुत ही
इंटरेस्टिंग मनोरंजन वाला काम हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज है एजुकेशन की वर्ल्ड में, तो ये कुछ एक नई क्रांति हो सकती है। आजकल सबके ही हाथ में स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन होना चाहिए, सेल्फी अच्छी होनी चाहिए, रैम ज्यादा होना चाहिए, मेमोरी कार्ड अच्छा होना चाहिए, एचडी डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन जानकर आपको ये हैरानी होगी कि 2050 तक स्मार्टफोन्स भी पुराने हो जाएंगे। मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे स्मार्ट बैंड्स, ऐसी चीजें जो ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में वीडियो बनाई थी मैंने, ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड और वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। अब स्मार्टफोन की जगह ऐसे ग्लासेस आ जाएंगे कि आपकी आंखों के सामने पूरा कंप्यूटर चलेगा। ऐसे बैंड आ जाएंगे कि बटन दबाओगे तो यहां पर होलोग्राफिक इमेज बनेगी और यहीं से आप कॉल कर पाओगे। मोबाइल फोन कैरी करना बहुत पुराना हो जाएगा। उस दौर में अगर आप मोबाइल फोन लेकर घूमेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे कि क्या पुरानी चीज लेके घूम रहे हो। स्ट्रेंज, बट ऐसा हो सकता है। 2050 आते आते सेल्फ ड्राइविंग कार्स बहुत ही कॉमन हो जाएंगी। ज्यादातर आप ड्राइवर्स वाली कारें देखते हैं जो ड्राइवर्स चलाते हैं, उन सबको रिप्लेस कर देगी सेल्फ ड्राइविंग कार, जिसमें कोई चलाने वाला ड्राइवर ही नहीं होगा। मशीन होंगी, अपने आप चलेंगी। जितनी भी अब टैक्सी वगैरह हायर करते हो, उसमें आप उबर वगैरह में करते हो ना, तो वैसे ही करोगे तो ऐसी कार आएगी जिसमें ड्राइवर बैठा ही नहीं होगा। अभी फिलहाल इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, शोध चल रहे हैं। अभी अच्छे से इसको रिफाइन किया जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी को और अच्छा बनाया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से अभी सक्षम नहीं है हमारी इंडिया जैसी रोड पर चलने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये सक्सेसफुल हो सकता है और आप अपने घर के आगे भी रोड पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स देख पाएंगे। नॉर्मल प्रिंटिंग के बारे में आप तो आपने सुना होगा, पेपर को प्रिंटर में डालते हैं, कोई भी चित्र उसमें हम प्रिंट करके निकाल लेते हैं। 3D प्रिंटिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो आने वाले सालों में 2050 तक 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल होने लगेगा घर बनाने के लिए। जी हां, अब आप कंस्ट्रक्शन को पूरा ड्रॉ कीजिए, उसकी एक इमेज बनाइए और कंप्यूटर में डाल दीजिए, मशीनों में डाल दीजिए और मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें आपका घर वैसा ही तैयार कर देंगी। हालांकि जापान, चाइना में इसका ऑलरेडी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो चुका है, इसका शोध हो चुका है, शोध चल रहे हैं और इसका एक रिजल्ट अच्छा आ गया है कि हाँ, इससे घर बनाए जा सकते हैं। बहुत हल्के घर और बहुत पावरफुल घर, पावरफुल मतलब स्ट्रॉन्ग घर उसमें पावर तो होगी नहीं, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल घर बन सकेंगे 3D प्रिंटिंग से। 2050 में हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे कि हमें फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितने भी आप लाइट वगैरह जलाते हैं, जितनी कारें वगैरह चलती हैं, उनको पेट्रोल और कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोल लिमिटेड है, ये रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, लेकिन इंसान इन्हें बहुत जल्दी खत्म करता जा रहा है। तो ऐसे में ये तेल और कोयला है तो खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में जितनी भी एनर्जी होगी वो सब सोलर एनर्जी से हो सकेगी, रिन्यूएबल एनर्जी हो सकेगी। मतलब सूरज की रोशनी आ रही है, उसी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह भी चार्ज होंगी उसी से, सारे घर उसी से चलेंगे। तो 2050 में हम सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता बच नहीं जाएगा। और भी कई रास्ते हैं, लेकिन मेन यही एक ट्रेंडिंग रहेगा उस समय पे। तो गाइस, ये थे कुछ टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स, फ्यूचर फैक्ट्स। 2050 तक टेक्नोलॉजी में क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बढ़ रही है। आज से कुछ सालों पहले हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि अरे एक फोन होगा, मोबाइल फोन होगा जिसमें एंटीना होगा, तार नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम दुनिया में कहीं भी बात कर पाएंगे। एक ऐसा फोन आएगा जिसे बटन के बिना सिर्फ टच करके चलाया जा सकेगा। और आप देखो धड़ल्ले से फोन बिक रहे हैं आजकल, पत्ते जैसे पतले फोन आ रहे हैं, उनके कैमरे कितने हाई फाई हैं, रैम कितना अच्छा, बैटरी कितनी अच्छी है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो नो डाउट टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बढ़ रही है। अब देखते हैं कि 2050 तक ये टेक्नोलॉजी कहां जाती है। 2050 तक तो हम सब रहेंगे, देखना ये कि क्या हमारे लिए फायदेमंद होगी। देखिए, जिस चीज का फायदा होता है उसका थोड़ा बहुत एक डिसएडवांटेज भी होता है, नुकसान भी होता है, राइट। कुछ नुकसान के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि टेक्नोलॉजी के साथ क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, इंसानों को बेरोजगार करती जा रही है। आपको पता है 10-15 साल पहले अगर आपने देखा होगा, हर दुकान के आगे एक पीसीओ हुआ करता था, पैसे देकर फोन कर सकते थे। अब धीरे धीरे पीसीओ हट गया, मोबाइल फोन्स आ गए, तो अब उन लोगों ने पीसीओ हटाकर मोबाइल फोन का रिचार्ज कराना शुरू कर दिया। दुकानों में रिचार्ज करा सकते हैं। अब क्या हो रहा है, रिचार्जेस भी ऑनलाइन हो रहे, तो उनकी दुकानें बंद हो गई, राइट। पीसीओ से किया, रिचार्ज किया, अब बिल्कुल खत्म। तो बेरोजगार कर रही है इंसानों को टेक्नोलॉजी। क्या आपको पता है 1998 में कोडैक, जो कि 1,70,000 जिसके एम्प्लॉय थे, वो 85% फोटो पेपर्स बेचा करती थी। जो पहले पेपर्स होते थे वो रील से फोटो पेपर पे बना करते थे, लेकिन जब से डिजिटल फोटोग्राफी आई है जिसमें मेमोरी कार्ड लगता है, डिलीट कर सकते हो, वो पूरी कंपनी को बहुत लॉस हुआ। उस कंपनी का पूरा दिवालिया निकल गया। कितने ज्यादा लोग बेरोजगार हुए ये आप सोच भी नहीं सकते। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो लोगों को बेरोजगार तो करती ही है। कितने लोग चले गए, अब सब डिजिटल फोटो क्लिक करते हैं, कौन रील वाले लेता है। 2050 आते आते जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी, तो पेट्रोल की खपत कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। ऐसे देश जिनकी पूरी आमदनी पेट्रोल से होती है, उनका तो दिवालिया निकल जाएगा, पेट्रोल की तो खपत होगी ही नहीं। तो जरा सोचिए उस देश का क्या होगा। टेक्नोलॉजी अच्छी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे साइड कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है। उबर मात्र एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन फिर भी वो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। ये बात आप सोचिए, एक सॉफ्टवेयर सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है।
क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ये हुआ है। तो जितने भी लोग इंडिविजुअल काम करते थे तो वो अब इंडिविजुअली काम नहीं करते हैं, वो लोग उबर के लिए गाड़ी चलाते हैं, राइट? तो टेक्नोलॉजी कैसे हमें कवर कर रही है, जरा सोचिए। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में जो वकील हैं उनका वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनका काम छीना जा रहा है, और उनकी जगह कौन ले रहा है? आप जानकर हैरानी होगी आपको। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर, IBM वाटसन नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। वो डिसीजन मेकिंग करता है और जितनी भी उसको क्वेश्चन किए जाते हैं उसका आंसर वो एनालिटिक्स भी दिखाता है, आंसर भी देता है, सारे पैटर्न जितने भी एल्गोरिदम है सबको कैलकुलेट करके बिजनेस में कितनी रिस्क होने वाली है, कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो वो एक इंसान से बेटर और फास्ट दे देता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो वकील हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। ये भी टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव रोल आप कह सकते हैं। आने वाले 10 सालों में 90% जो वकील हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे और जो 10% बचेंगे वो स्पेशलिस्ट होंगे जो कि एक अलग केस पर काम कर सकेंगे, अलग अलग सिचुएशन पर काम कर सकेंगे। लेकिन कौन जानता है कि सॉफ्टवेयर वो भी अपग्रेड होकर डेवलप होकर वैसा हो जाए। तो देखिए, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। हर चीज के फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और मैं टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, इन सब के बारे में वीडियोस लेकर आता रहता हूं, आपको नॉलेज बढ़ाता रहता हूं। विश्वास करें और सीखते रहें, खुश रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।